नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि शुभ कल कार्यक्रम में हम पर्यावरण से जुड़ी बातचीत करते हैं, जल संरक्षण को लेकर बातचीत करते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स यानी ताराग्राम आज यानी 26 सितंबर 2023 को एक बहुत बड़ी कार्यशाला लेकर आ रहे हैं। और इसमें खास तौर पर हम देख रहे हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है। तो जैसा ही हम ताराग्राम को पता चला कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, तो उस विषय पर चर्चा करने के लिए कई देशों से हमारे साथ विषय विशेषज्ञ इस कार्यशाला में पधार रहे हैं। साथ साथ में एनआईटी से, आईआईटी से और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से विषय विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे सर जो बताएंगे, योगेन जी हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि खास तौर पर इस विषय को इस बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों चुना गया। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत आज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। तो पहले मेरे प्रिय श्रोतागण, आपको बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं, जो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें जो रहने वाले जो वासी हैं, जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। पानी के साथ साथ जैसे कि पानी से आपकी खेती भी जुड़ी हुई है, तो लोगों को खेती के उत्पादन में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि कैसे इन समस्याओं का हम सब लोग एक मिलकर समाधान कर सकें, कैसे बुंदेलखंड को हम कह सकते हैं कि वाटर सफिशिएंट बना सकें। तो उसके लिए हम आयोजित कर रहे हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है, डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव संस्था का एक ही उद्देश्य है कि मेक बुंदेलखंड वाटर सफिशिएंट। बुंदेलखंड को पूर्णतः वाटर से पानी की कोई भी कमी ना रहे, हर वासी यहाँ पर रहने वाला उसको पीने के लिए पेयजल उपलब्ध मात्रा में मिलता रहे, खेती करने के लिए उनको इरिगेशन के लिए जो भी वाटर पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी उनको पूर्णतः मिलती रहे। तो इसके लिए हम एक कार्यशाला जो आयोजित कर रहे हैं, तो उसमें हमने अपने बहुत सारे तकनीकी पार्टनरों को बुलाया है, जो कि आईआईटी से आए हुए हैं, एनआईटी से आए हुए हैं, और विदेश में जो हमारे पार्टनर हैं जो नई नई तकनीकी नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर रहे हैं, जिससे कि हम वाटर से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड समस्याओं का समाधान कर सकें, वो सब आ रहे हैं। और इसके साथ ही हम चाह रहे हैं कि हम बुंदेलखंड से जन भागीदारी में लोगों को बुलाएं, वो लोग आए, अपनी समस्याएं बताएं, और उनके साथ ही जो तकनीकी एक्सपर्ट हैं वो आके उनके लिए जो भी सूटेबल तकनीकी हो सकती है, जिससे पानी का समाधान हो सकता है, इरिगेशन के लिए, जमीन खेती के लिए पानी का पूरा समाधान हो सकता है, लोगों को साल भर खेती के लिए उपलब्ध मात्रा में पानी मिल सकता है, उसके लिए हम नई नई तकनीकों को यहाँ पे एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे और लोगों को बताएंगे। और उन नई तकनीकियों की शुरुआत हम बुंदेलखंड क्षेत्र से करने वाले हैं। तो इसलिए हमने बुंदेलखंड में सबसे पहले निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को चुना है, और इसके लिए हम निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की वाटर शेड मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे, और उससे पूरा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट वाटर सफिशिएंट बनने के उद्देश्य से हम इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। योगेन जी, यहाँ पर एक सवाल आता है, क्योंकि सरकार द्वारा भी कई सारी योजनाएं पानी को लेकर चलाई जा रही हैं। क्या इसमें डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स द्वारा जो कार्यशाला की जा रही है, इसमें क्या अलग होगा जिससे हमारे गांव के निवासियों को, किसानों को खासकर उसको फायदा मिलेगा? मनीष जी, हम ये जानते हैं कि अगर हमें कहीं बदलाव करना है जी, तो जहाँ पे भी जिस भी क्षेत्र में बदलाव करना है, उस क्षेत्र के लोगों के हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा, उनकी प्रायोरिटी क्या है, हमें उनको हाइट पे रखना होगा। लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से काम को करते हैं। तो बदलाव अगर अलग की बात करें हम, तो यही कहेंगे कि हम यहाँ पे इस कार्यशाला में पूरे निवाड़ी क्षेत्र से सारे लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने आज के जीवन में, करंट सिचुएशन में किस किस समस्याओं से जूझ रहे हो, उनका तो जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं उनका समाधान हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम इस कार्यशाला का आयोजन जो कर रहे हैं वो एक सिटीजन साइंस अप्रोच के थ्रू करना चाहते हैं, जिससे कि हमें हाल में ही जो लोगों की समस्या है
उन समस्याओं का पता चले, उनका हम ब्यौरा करें। उसके बाद जो हमारे देश विदेश और आईआईटी और एनआईटी के जो एक्सपर्ट जी। हैं, जो कि टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए जो काम करते हैं, जी। वो उस समस्या के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी बुंदेलखंड में सस्टेनेबल हो सकती है, जी। फिजिबल हो सकती है, जी। उस टेक्नोलॉजी को हम बुंदेलखंड इस क्षेत्र में लेके आए, जी। जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो। जी, बहुत बढ़िया आपने बताया है कि किस तरीके से हम पानी की जो समस्या रहती है, खासतौर पर हमारे जो ग्रामवासी रहते हैं और खासतौर पर किसान रहते हैं, उनकी किस तरीके से वाटर मैनेजमेंट हमारे साथी कर सकते हैं। एक और सवाल मन में आता है कि जिस तरीके से शासन की योजनाएं चल रही हैं, हर घर में पानी पहुंचाया जा रहा है, उसको हम किस तरीके से मैनेजमेंट के लिए आप किस तरीके से आइडिया लोगों को देंगे, ताकि इस पानी को हम इस बुंदेलखंड क्षेत्र में खासतौर पर निवाड़ी जिले की अगर बात करें, उसको हम बचा सकें। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीमें चल रही हैं और जी। गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से इस अप्रोच को लेके आगे बढ़ रही है। जैसे कि उनकी काफ़ी स्कीमें मैं बात करूं तो अमृत सरोवर स्कीम चल रही है, जी। जिसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काफ़ी काम देखते हैं। जी। हर घर जल योजना चल रही है, जिसमें जी। हर घर में टैप से पानी आने की योजना है, उसमें भी चल रहे हैं। जी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इतनी सारी गवर्नमेंट इसकी स्कीम चल रही है, जी। पर जो एक गैप जो बोलते हैं ना, एक गैप आ रहा गैप है, बिल्कुल सही। गैप जो तकनीकियों का, जो स्कीमों का फायदा लेने वाले लोग हैं और जी। जो फायदा देने वाले लोग हैं, जी। उन दोनों के बीच में एक जो गैप बना हुआ है, हम जी। उस गैप में एक ब्रिज की तरह काम करना चाहते हैं जी। कि जो गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है, जी। क्या वो चीजें पूरी तरह लोगों तक पहुंच पा रही है, अगर पहुंच भी पा रही है जी। तो क्या उन चीजों को लोग सस्टेन कर पा रहे हैं। जी। तो उसके लिए हमारा विशेष जो हमारा जो मेजर एफर्ट है वो इसीलिए है जी। कि जो भी तकनीकी गवर्नमेंट इस क्षेत्र में ला रही है, वो जी। तकनीकी पूरी तरह से सस्टेनेबल है जी। या नहीं है। बिल्कुल। अगर नहीं है तो उसको हम पूरी तरह से कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, जी। जिससे कि यहाँ पे 100% लोगों को उसका फायदा मिले, जी। उनको पीने के लिए पेयजल, एकदम शुद्ध पेयजल मिले, जी। और इरिगेशन पर्पज के लिए, जैसे सिंचाई के लिए जी। पूरी साल भरपूर मात्रा में पानी मिले, जिससे उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और वो जी। लोग आगे बढ़ सके। बिल्कुल, योगेन जी का बहुत अच्छा विचार रहा है कि किस तरीके से हम वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। खासतौर पर अमृत सरोवर सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजना का किस तरीके से हमारे ग्राम साथी, हमारे गांव के लोग किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल, चैलेंज रहता है इस क्षेत्र के लिए कि मैनेजमेंट वाटर का किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक और सवाल आता है कि क्या हम इसको जो हम लोग मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं और ख़ास तौर पर किसानों के लिए अगर बात करें, तो क्या क्या तकनीकी से हमारे किसान साथियों की मदद होगी और किस किस तकनीकी का हम लोग इस कार्यशाला के बाद हम लोग काम करने का प्लान कर रहे हैं। हमने इस कार्यशाला से पहले निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक सर्वे कराया था। जी। हमने एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से, सपोर्ट से, यहाँ पे पूरे निवाड़ी में एक सर्वे कराया था। उस सर्वे में हमने 5 चीज़ों को बहुत ही महत्वता दी थी। जी। कि लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी है, जी। लोगों की इकोनॉमिक स्थिति कैसी है, जी सर। उनके पास रोजगार के क्या क्या साधन हैं, जी। उनको किस तरह बढ़ाया जा सकता है, जी। उनके पास संसाधन किस तरह के हैं, जी। उस संसाधनों को किस तरह से हम एडवांसमेंट कर सकते हैं, जिससे कि लोग कम समय देकर ज्यादा बेनिफिट ले पाएं बिल्कुल। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक। बिल्कुल। उनको कैसे ज्यादा पैसा मिल पाए, जो उनकी दैनिक जो आमदनी है जी। उसको कैसे बढ़ाया जाए। बिल्कुल सर। तो हमने जब सर्वे कराया तो हमें सर्वे में पता चला कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो पूरा एक तरह से बोली जाए जी। तो एकदम रॉकी क्षेत्र है, जहाँ पहाड़ी इलाका जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल सर। तो बारिश यहाँ पे काफी होती है, जी। पर बारिश चंद 2 महीनों में ही होती है, जिसकी वजह से, और जो रॉकी क्षेत्र है उसकी वजह से पूरा पानी आता है और बह के पूरा जो जहाँ की मेजर नदी है उनमें जाके मिल जाता है और बह के चला जाता है। जी। तो लोग उसको स्टोर नहीं कर पाते। जी। और पानी यहाँ पे जो है, जो ज्यादातर लोग हैं वो सरफेस वाटर यूज करते हैं। जी। तो सरफेस वाटर जो यूज करते हैं, तो उसमें अगर मैं गुणवत्ता की बात करूं तो पानी में माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन जैसे बैक्टीरिया के काफी इश्यूज आते हैं, बिल्कुल। जिससे कि लोगों को दैनिक जीवन में बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डायरिया हो जाता है, जी।
बच्चों को दस्त हो जाते हैं। जी तो हमारा दो उद्देश्य थे, एक डायरेक्ट उद्देश्य, एक इनडायरेक्ट उद्देश्य। बिल्कुल सर। जो डायरेक्ट उद्देश्य था तो वो ये था कि लोगों को कैसे पूरे साल भर हम उनको रिसोर्स उपलब्ध करा पाएं। जी जो पानी बह के यहाँ से नदियों में चला जाता है, जी उस पानी को कैसे पूरी साल के लिए एकत्र किया जाए जी और लोग उसको पूरी साल के लिए अपने उपयोग में ले पाएं, जो घरेलू उपयोग है उसमें ले पाएं जी या खेती के लिए जो जो सिंचाई के लिए जो उपयोग है उसमें ले पाएं। जी ये तो हुआ हमारा एक डायरेक्ट उद्देश्य कि कैसे हम उस पानी को संरक्षण कर पाए, जी जिससे कि पूरी साल के लिए पानी की उपलब्धता लोगों को मिलती रहे। बिल्कुल सर। दूसरा उद्देश्य में इनडायरेक्ट बात करूं तो उसमें ये था कि लोग जो पानी पी रहे हैं जी उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन के काफी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से लोगों को बीमारियां हो रही है। और जो सर्वे हमने कराया उससे हमें पता चला कि एक परिवार से लमसम में अगर बात करूं तो 400 से 500 रुपए वो महीने का खर्च करते हैं बीमारी के इलाज के लिए। बिल्कुल सर। तो उस बीमारी के इलाज के लिए जो 500 रुपए महीने एक परिवार खर्च करता है, जिसकी आमदनी बहुत कम है, जी तो क्यों ना हम उसको जीरो कर दें। बिल्कुल। अब उसको जीरो कैसे किया जाए? उसको जीरो करने के लिए हमने सोचा कि हम पानी की गुणवत्ता के सुधार के लिए Right. कौन कौन सी तकनीकी बुंदेलखंड में सस्टेनेबल हो सकती है, हमने उस पर गौर किया। बहुत बढ़िया। तो ड्रिंकिंग वाटर की मैं बात करूं, पेयजल की अगर मैं बात करूं तो पेयजल के लिए हमने 2 से 3 टेक्नोलॉजी यहाँ के लिए नियुक्त की। इसका एक का नाम मैं बात करूं तो FAU है, फिल्ट्रेशन, एड्जॉर्प्शन एंड यूवी डिसइंफेक्शन, जो बैक्टीरिया को पानी में पूरी तरह से मार देती है और पानी को पीने योग्य बनाती है, जिससे लोगों का जो महीने का जो बीमारी का खर्चा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम कैसे कम से कम करने की कोशिश करेंगे। जी दूसरा है TJC, जी ट्रांसपेरेंट जेरी कैन। जी यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि पानी भरने के लिए प्लास्टिक का बर्तन ज्यादातर यूज करते हैं, जो कि हमने अपने सर्वे में देखा। बिल्कुल सर। तो हमने एक ट्रांसपेरेंट जेरी कैन बनाई अपनी जो तकनीकी सहायक यूनिवर्सिटी हैं, जैसे विदेश से जो भी हमारी यूनिवर्सिटी हैं उनके सहायता से उनने हमें एक TJC ट्रांसपेरेंट जेरी कैन बना के दी। तो वो दो काम करती है एक साथ। जी पहला काम उसका ये होता है कि वो पानी को भरने के लिए संयंत्र करने, पानी को इकट्ठा करने के लिए एक बर्तन की तरह काम करती है। बहुत बढ़िया। दूसरा, उसमें जो हमने मटेरियल यूज किया वो इस तरह का है कि अगर हमने उस कैन में पानी भरा और भर के धूप में 4 घंटे रख दिया, तो पानी में जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी कीटाणु हैं वो पूरी तरह मर जाएंगे, अपने आप ही स्वतः ही मर जाएंगे। सूर्य की किरण जैसे पानी की बोतल पर पड़ेगी तो वो सारे धीरे धीरे सारे बैक्टीरिया को, वायरस को मारने का काम करेगी और वो पानी 2 घंटे बाद पूरी तरह पीने योग्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हमने कोशिश की है कि जो लोगों की दैनिक क्रिया है, जो दैनिक क्रिया में जो उनके बर्तन इस्तेमाल होते हैं, जो उनका रवैया है, उसी रवैये को इस्तेमाल करके कौन सी ऐसी तकनीकी है जो इनके लिए बेस्ट सुटेबल हो। तो उसके लिए हमने TJC का, हमारे जो तकनीकी सहायक हैं उन्होंने TJC का आविष्कार किया, जी जो ट्रांसपेरेंट जेरी कैन है। तो इसके तहत अब हमसे पानी भर के लेके आएंगे, गाँव वालों को इतना समझ में आएगा, उसमें पानी भर के लेके आएंगे। जी भर के लाके जब उसको अपने घर में रख देंगे तो स्वतः ही उसमें कीटाणु सारे मर जाएंगे। तो वो एक तरह से 2 चीज का काम करेगी, एक तो पानी को साफ करने का काम करेगा, दूसरा पानी को भर के रखने का बर्तन का काम करेगा। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम इस तरह की टेक्नोलॉजी को हम इस क्षेत्र में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा योगेश जी आपसे मुलाकात करके, और हमें आशा है कि हमारे गांव वाले सभी लोग समझ गए होंगे कि किस तकनीक की पर हम लोग काम करने जा रहे हैं, और आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के लिए बेहतर भविष्य को उज्जवल करने के लिए, और ख़ास तौर पर जो जलजनित बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं, खासतौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में, कि डायरिया जैसी खतरनाक बीमारियां जो रहती हैं उसको बहुत ज़्यादा स्तर पर देखा जाता है, तो किस तरीके से रोका जाए इन बीमारियों को, उस पर काम करने के लिए, उस पर तकनीकी ज्ञान बांटने के लिए यह कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा। सर, बस आखिरी सवाल है हमारा कि आगे का क्या प्लान है आपका, किस तरीके से इस बुंदेलखंड क्षेत्र के बाद, चूंकि अभी आपने निवाड़ी जिला लिया है, और आगे का क्या प्लान है कि कहाँ कहाँ इसको और तकनीकी साझेदारी करेंगे आप लोग? जैसे कि हम जानते हैं, डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव विकास विकल्प संस्था बुंदेलखंड में पिछले 40 साल से कार्यरत है। जी अब वो पानी से संबंधित, कृषि से संबंधित समस्याओं को सुधार के लिए पिछले 40 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। जी तो पिछले 40 साल से जो हम काम कर रहे हैं, हमने काफ़ी हद तक काफ़ी जिलों में, काफ़ी गाँव में इस तरह के आविष्कार किए हैं, इस तरह के टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन किए हैं,
जिससे लोगों को समाधान मिल सके पानी से संबंधित समस्याओं का। परंतु अभी जो हम देख रहे हैं कि हमारे साथ साथ बहुत सारे संस्थाएं यहाँ पे काम कर रही हैं जी। तो हम चाहते हैं कि क्यों ना हम जो जितने भी संस्था, जितने भी शोधकर्ता, जितने भी टेक्नोलॉजी डेवलपर काम कर रहे हैं, उन सबको एक अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए, एक छाता के अंदर लाया जाए, और जो गांव के लोग हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनको भी उस छाते के अंदर लाया जाए। तो जाके हमें रियल कंडीशन में ये पता चले कि देखो हर इंसान का हर संस्था की एक अलग एक्सपर्टीज होती है जी। कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं टेक्नोलॉजी को फील्ड पे इम्प्लीमेंट करने में जी। और वो लोग भी होते हैं जिनको उस टेक्नोलॉजी का फायदा मिलना होता है। बिल्कुल सर। तो हमने क्या किया कि हम चाहते हैं कि इस कार्यशाला के माध्यम से हम देश विदेश के टेक्नोलॉजी डेवलपर को अपने साथ लेके आए जी। और जहां पे वो टेक्नोलॉजी लगने वाली है, जिसका फायदा लोग उठाने वाले हैं, उन लोगों को अपने साथ लेके आए। और जो भी संस्था यहाँ पे काम कर रही हैं जी। उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पे काम कर रही हैं जिससे कि लोगों की समस्याएं दूर हो पाए, तो उनको भी अपने साथ लेके आए। और सरकार भी बहुत सारी स्कीम लेके काम कर रही है, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था, या जल जीवन मिशन हुआ, अमृत सरोवर मिशन हुआ, तो सरकार को भी अपने साथ लें। तो जब हम 4 लोग जो काम करने वाले हैं या 10 लोग जो काम करने वाले हैं, वो जब साथ बैठ के काम करेंगे, अपनी अपनी एक्सपर्टीज के साथ काम करेंगे, तो हमें उम्मीद है हम एक बेहतर तरीके से बुंदेलखंड की स्थिति को बदल पाएंगे। तो हमारा जो मेजर उद्देश्य है वो ये है कि मेक बुंदेलखंड वाटर सफिशिएंट एंड प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज रेजिडिंग इन बुंदेलखंड रीजन। तो इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए हमने शुरुआत कर रहे हैं नेवारी जिले से। तो इसलिए हम नेवारी जिले के सारे लोगों को, सारे एक्सपर्ट को बुला के उनकी समस्याओं को सामने रख के उसके लिए क्या क्या समाधान कर सकते हैं, कैसे नेवारी डिस्ट्रिक्ट के लिए वाटर शेड मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं, उस प्लान को बनाएंगे। उस प्लान को बना के सरकार के साथ उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए पूरा प्लान बना के उसके लिए पूरी तैयारी हम इस बार करना चाहते हैं। और नेवारी इज जस्ट अ बिगनिंग, ये एक शुरुआत है नेवारी डिस्ट्रिक्ट। हमारा उद्देश्य है कैसे हम पूरे बुंदेलखंड को वाटर सफिशिएंट बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, और बहुत बढ़िया आपने बातचीत बताई है। हम उम्मीद करते हैं, और खासतौर पर निवाड़ी जिले के जो भी हमारे श्रोता साथी हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा भविष्य बनाने के लिए, खासतौर पर इस समस्या का समाधान पाने के लिए एक बहुत अच्छा मंच प्रदान कर रही है डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं 26 सितंबर 2023 को ताराग्राम ओरछा में आप आइएगा, पधारिएगा, और देश विदेश से, और साथ में हमारी जो NIT, IIT और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जो एक्सपर्ट आ रहे हैं, उनके विचारों को जरूर सुनिएगा, और किस तरीके से तकनीकी हम अपने इस बुंदेलखंड क्षेत्र में ला सकते हैं, और इससे हमें, हमारे गांव वालों को, हमारे किसान साथियों को किस तरीके से लाभ हो सकता है, उस पर आप गौर फरमाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने और सुनने के लिए। और सर, आखिरी में क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? मैं सभी लोगों से, सभी श्रोतागण से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। ये अनुरोध मेरा ये है कि आप आइए, और आप जो जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, पानी से संबंधित, जैसे सिंचाई के लिए पानी से संबंधित जो भी समस्याओं से आप पूरी साल जूझते हैं, या समर गर्मी के मौसम में जिस समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, वो सारी समस्याओं को आप बताइए। और मैं सभी से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने साथ पानी का सैंपल लाइए। अगर कोई भी अपने गांव की, अपने घर की पानी की जांच कराना चाहता है, तो हम मुफ्त में यहाँ पे पानी की जांच का शिविर लगा रहे हैं 26 तारीख को। आप आइए, अपने पानी की जांच कराइए और पानी की गुणवत्ता का पता करिए, और जो भी समस्याएं हैं उनको लेके जरूर आइएगा। और हमें बहुत बहुत उम्मीद है कि आपकी पूरी भागीदारी से हम इस कार्यक्रम को पूरा संपूर्ण करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।